हम रीट 2022 की जो भर्ती है उसका हिंदी का पेपर है, उसमें आपको जीके का पार्ट सोल्व कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले भी हमने उर्दू, पंजाबी और संस्कृत भाषा का जो जीके का पेपर है वो यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है, तो आप देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक है जीके का पेपर हिंदी 2022 रीट का। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। बादला पार्क स्थित है। तो जो बादला पार्क कहाँ स्थित है? बादला सोलर पार्क है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो आपका आंसर नंबर 2 इसके अंदर सही हो जाएगा। बादला पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ये बडला सोलर पार्क है, बादला इसका नाम दे रखा है। बाकी बडला सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना तो हुई थी 1936 के अंदर, और हम बात करते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 के अंदर हुई थी। इसमें लड़कों को ये डाउट थी कि इसमें 1936 राइट होगा, बाकी इसमें आंसर 1942 सही होगा, क्योंकि बीकानेर प्रजा परिषद पूछा है इसने। तो प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य द्वारा की गई थी। मग्गाराम वैद्य द्वारा बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 के अंदर। और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की बात करें तो 1942 के अंदर की गई थी। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हर रो हिंडोलो कद गायो जाए है, मतलब हर का हिंडोला गीत कब गाया जाता है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किन्हीं री मृत्यु पर। जो हिंडोला जो गीत होता है वो किसी की मृत्यु पर होता है, गाया जाता है। तो आपको किसी की मृत्यु पर बताना है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नरमा किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों, नरमा है वो आपकी किसकी फसल है, किस फसल की किस्म है? तो नरमा आपकी हो जाएगा इसके अंदर कपास की किस्म है। नरमा कपास की किस्म है। और कपास कहाँ पाई जाती है? कपास सबसे ज़्यादा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इस तरफ पाई जाती है। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल बारमली रचनाकार है। तो बोल बारमली किसकी रचनाकार है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सत्य प्रकाश जोशी की रचना है बोल बारमली। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। कृषि विभाग राजस्थान ने मृदा के वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा में पाई जाती है। तो जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? जिप्सीफेरस को दोस्तों जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सीफेरस को जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है पूर्वी राजस्थान के अंदर, इधर की तरफ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बीकानेर। ये आपका बीकानेर। ये दोस्तों आपको कृषि विभाग के अलावा जो 12 जलवायु प्रदेश दे रखा है उसके अंदर मृदा के प्रकार दे रखी है, उसमें आपका जिप्सीफेरस कहाँ पाया जाएगा? बीकानेर के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। वन की आशा के नाम से दोस्तों बनास नदी को जाना जाता है। वन की आशा के नाम से बनास नदी को जाना जाता है। और ये कहाँ से उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से होता है। राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और इधर सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में जाके रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थानी काव्य में डाखड़ा नाव सुन नयो काव्य रूप चलाया है। तो आपको बताना है चलानी दना चावा हुआ। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है और बाकी क्वेश्चन एकदम सरल है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं ये रचना किसकी है। काव्य रचना मोहन आलोक की। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हरियाली अमावस्या का पर्व
किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व सावन माह के अंदर मनाया जाता है। दोस्तों सावन माह के अंदर हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। तो देखिए इसमें सावन अमावस्या दे रखी है, एक ही ऑप्शन सावन का बन रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्ट इसका आंसर आपका बी ऑप्शन राइट होता। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें साहिबदीन और मनोहर जो यहाँ आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है वो साहिबदीन और मनोहर है, और साहिब राम पूछा है इसके अंदर। तो दोस्तों साहिब राम जयपुर शैली के चित्रकार है, साहिब राम जयपुर शैली के, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया का जो वस्त्र होता है स्त्रियों द्वारा किस माह में पहना जाता है? तो दोस्तों लहरिया सावन के अंदर पहना जाता है, सावन के अंदर औरतों द्वारा लहरिया वस्त्र पहना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक रही है? तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कोटा राज्य में रही है। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कोटा राज्य में रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वर्तमान में। और हम बात करें कि वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है अभी वर्तमान में, तो ये अजमेर में हुई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं किण संतरी वाणियों रो संज्ञा अणबे वाणी रे नाव सु जाने जावे, मतलब कौन सी वाणी अणबे वाणी के लाभ से जानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। श्री रामचरण जी की वाणी है जो अणबे वाणी के नाम से जानी जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल महाराजा माधो सिंह द्वारा बनाए गए थे। ये नारगढ़ के किले में है। ये अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकता भिन्नता जिलों में अभिलेखित की जाती है। जून से सितंबर माह में वर्षा में जो भिन्नता होती है वो कौन से जिले में सर्वाधिक मिलती है? तो सर्वाधिक दोस्तों जैसलमेर के अंदर मिलती है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर वर्षा कम होती है, इसलिए वर्षा में भिन्नता सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? जैसलमेर जिले के अंदर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रम्मत 2 जगह की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और बीकानेर की। तो आपको यहाँ जैसलमेर तो दे नहीं रखा है, एक ही ऑप्शन है बीकानेर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर रम्मत प्रसिद्ध है। और बीकानेर की रम्मत के लिए जवाहर जी पुरोहित प्रसिद्ध कलाकार है, जिनकी हेडारो मारी रम्मत यहाँ की प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ISFR मतलब जो रिपोर्ट 2 साल से जारी करता है। ISFR अपनी रिपोर्ट 2 साल से जारी करता है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वर्तमान में 2021 के अनुसार उदयपुर के अंदर है। और सबसे ज़्यादा हम बात करें सबसे कम वन कहाँ है? सबसे कम वन ISFR की रिपोर्ट के अनुसार चूरू जिले के अंदर सबसे कम वन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले नशीराबाद छावनी से हुई। 28 मई 1857 को सबसे पहले नशीराबाद के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद भरतपुर में 31 मई के अंदर भरतपुर में, फिर बात करते हैं 2 जून और फिर 10 जून, इस तरह क्रम से यह 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ। तो आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नशीराबाद में सबसे पहले 28 मई 1857 के अंदर 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
19 क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाव छे। पश्चिमी राजस्थान का चाओ नाव छे कौन सा है? तो इसमें पश्चिमी राजस्थान का चाओ नाव छे, इसमें आपका मारवाड़ी हो जाएगा। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान का ही भाग है। अब हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी रेवाड़ी हरियाणा के अंदर की गई थी। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की दोस्तों ये 4-5 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना रियासतों से बाहर और राज्य से बाहर की गई थी। तो भरतपुर की आपकी हरियाणा हो गई, जैसलमेर की जोधपुर और सिरोही की मुंबई के अंदर हुई थी। सिरोही की आपकी मुंबई के अंदर, जैसलमेर की जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के आपकी जोधपुर। तो इस प्रकार हम जो भी ये करंट डाटा बन रहे हैं वो आपके लिए अलग से क्लास लगाएंगे और उसमें सभी आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल सही अवधि में कौन सी है। तो जायद की फसल आपको बताना है। 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो दोस्तों जायद की फसल कब बोई जाती है? तो जायद की फसल आपकी बोई जाती है दोस्तों, कब बोई जाती है? तो जायद की फसल आपकी मार्च और जून के बीच में बोई जाती है। और हम बात करें रबी की फसल कब बोई जाती है, तो दोस्तों रबी की फसल जून से मार्च में और फिर मार्च से ये जायद की फसल। और खरीफ की फसल बात करें तो जून से अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहाँ खरीफ की फसल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट 1 नंबर हो जाएगा। मार्च से यहाँ तक सबसे पहले ये जायद की फसल मार्च से जून के बीच में बोई जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। ये अलवर ज़िले में बनने वाली नदी है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है। अलवर भरतपुर इधर बहती हुई ये भरतपुर के अंदर विलुप्त हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ दोस्तों बेणेश्वर का मेला है डूंगरपुर के अंदर, वो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला खरनाल नागौर के अंदर। जैसलमेर का मेला ये दोस्तों जैसलमेर में ही। पुष्कर मेला, पुष्कर का मेला अजमेर के अंदर है। सबसे ज़्यादा ऊँटों की बिक्री इसी मेले के अंदर की जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मलिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मलिनाथ जी का पशु मेला है वो कब प्रारंभ होता है? मलिनाथ जी का पशु मेला है दोस्तों चैत के अंदर प्रारंभ होता है। तो इसमें भी देखिए आपको चारों ऑप्शन चैत के ही दे रखे हैं। तो आपको दिमाग लगाना है कि मलिनाथ जी का पशु मेला किस पक्ष में होता है। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मलिनाथ जी का जो मेला होता है वो कृष्ण पक्ष में होता है। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। अगर आपको पखवाड़े का पता है तो आप 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट दोगे इसमें। तो इसमें चैत्र कृष्ण एकादशी को मलिनाथ जी का मेला लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोलायत झील शहर के समीप स्थित है। कोलायत झील बीकानेर के अंदर है दोस्तों। कोलायत झील हो गई आपकी बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। इसके अंदर बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। तो दोस्तों बिज्जी किसका उपनाम है? बिज्जी दोस्तों विजयदान देथा का नाम है। इसे बिज्जी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी रचनाएं थी, इसके कारण इनकी कविताएं और रचनाओं के कारण इन्होंने बिज्जी का नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कौन हुए हैं? आपका विजयदान देथा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सबसे प्रारंभ में कुंभलगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? तो आपका संप्रति है। ये आपका ऑप्शन इसमें राइट माना है, संप्रति। एक बार मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप इसमें ऑथेंटिक कोई सोर्स हो उसके आधार पर एक बार रेट लगा सकते हो, क्योंकि संप्रति नहीं मेरे हिसाब से इसमें अलग होना चाहिए। तो इसको एक बार दोस्तों देख लेते हैं। कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलने पर हम आपको यूट्यूब पर अलग से क्लास बना के जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उनकी अलग से क्लास आपकी डाल देंगे। तो आप उन क्वेश्चनों पर
ऑब्जेक्शन दे सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बिसलदेव राज की कथा में नायक नायिका है। तो बिसलदेव राज की कथा के अंदर नायक और नायिका कौन है? तो दोस्तों राजा बिसलदेव और रानी राजमती। इसमें बिसलदेव और रानी राजमती के बारे में कहा गया है, नायक और नायिका का रूप में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के कांतले नदी के किनारे स्थित है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी दोस्तों आपके खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले से उद्गम होता है। कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले के से उद्गम होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चांद बावड़ी प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है। चांद बावड़ी अबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी क्लास? हमने आपको रीट 2022 का जो पेपर लगा था हिंदी का, उसमें आपको जीके का पार्ट के 30 क्वेश्चन करवा दिए। आगे के दोस्तों इसमें 20 और 25 क्वेश्चन जीके के और बच रहे हैं, जो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।